बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे पास जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है। हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को सॉल्व कर रहे हैं और हमारे पास जो है Z1, Z2 और Z3 की वैल्यूज हैं और हमारे पास अगर कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो है वो इस फ्रैक्शन की फॉर्म में हो तो हमने उसको सिंगल फ्रैक्शन में लिखना हो, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखना हो तो हम क्या करेंगे। सबसे पहले देखें कि हम यहाँ पर z1 की वैल्यू पुट कर देंगे 2 प्लस आयोटा और z2 की वैल्यू पुट करेंगे 3 माइनस 2 आयोटा ओवर z3 की वैल्यू 1 प्लस 3 आयोटा। नौ हम देखेंगे यहाँ 2 जो है इस पूरी ब्रैकेट से जाके मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू 3 माइनस आयोटा, ये पूरी ब्रैकेट से जाके मल्टीप्लाई हुआ है, इसीलिए इसी तरह आयोटा भी जो है पूरी ब्रैकेट से जाके मल्टीप्लाई होगा 3 माइनस 2 आयोटा ओवर 1 प्लस 3 आयोटा। नाउ डियर स्टूडेंट्स 2 3s आर 6 और 2 को 3 से 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4 आयोटा 3 आयोटा 1 आयोटा इंटू आयोटा प्लस माइनस माइनस 2 आयोटा स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू का आपको पता है 1 प्लस 3 आयोटा। अब यहां पर लिखें सिंस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 और नेक्स्ट फ्रैक्शन में आप इसकी वैल्यू लिख दें। यहां से सबसे पहले आप देखें दो वैल्यूज आपके पास आ रही हैं 3 आयोटा और 4 आयोटा, ये लाइक वैल्यूज हैं, इनको आप ऐड कर दें 6 प्लस माइनस माइनस बड़ी वैल्यू आ जाएगी आयोटा, 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा, साइन बड़ी वैल्यू का आप लिखेंगे माइनस 2 और माइनस 1, आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने माइनस 1 पुट किया है ओवर 1 प्लस 3 आयोटा। अब यहां देखें कि हमारे पास जो वैल्यू यहां से आई है 6 और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 6 प्लस 2 और माइनस आयोटा, रियल को रियल में आपने ऐड करना है और इमेजिनरी को इमेजिनरी में आपने ऐड करना है। तो यहां से मेरे पास वैल्यू आ गई 8 माइनस आयोटा ओवर 1 प्लस 3 आयोटा। अब आप इसको बेटा करेंगे रैशनलाइज, क्या करेंगे रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने का तरीकाकार ये होता है, मैं इसी स्टेप में लिख दूंगा ताकि आपको बात समझ आ जाए। मतलब a प्लस बी है तो आपने a माइनस बी से उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है, ठीक है जी। तो यहां से मेरे पास 8 जो है ये पूरा 8 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, यू विल गेट 8 इंटू 1 8 8 3s आर 24 आयोटा। फिर हम माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस और 3 आयोटा स्क्वायर, ठीक है जी। इस तरह a प्लस बी a माइनस बी क्या हो जाएगा, a प्लस बी a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यहां पे आ जाएगा और यहां पर माइनस 3 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा 8 माइनस, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं 24 आयोटा आयोटा, दोनों माइनस के हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और साइन बड़ी वैल्यू का आ जाएगा 25 आयोटा। ओके, मैंने माइनस भी और यहां पर नेक्स्ट में मेरे पास आ रहा है 3 इंटू आयोटा स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा डिवाइडेड बाय आयोटा स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 3 का स्क्वायर 9 होता है और साथ में आयोटा का भी स्क्वायर है तो आप इसकी जगह माइनस 1 लिख लें। ये यहां पर आयोटा का स्क्वायर है उसकी जगह हमने क्या लिख दिया माइनस 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यू विल गेट 8 माइनस 25 आयोटा प्लस माइनस माइनस 3 ओवर 1 प्लस 9, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में आप लिख सकते हैं 8 माइनस 3, 8 माइनस 3 की जो वैल्यू आ जाएगी वो 5 आ जाएगी, क्या आ जाएगी 5, रियल है दोनों रियल है माइनस 25 आयोटा ओवर 1 प्लस 9 10 आ जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स आप देखें कि ऊपर से आप 5 कॉमन ले लें और डिनोमिनेटर से आप कट कर लें, या दोनों इस तरह से भी आप लिख सकते हैं 5 ओवर 10
-25 आयोटा ओवर 10। तो यहां से आ जाएगा 1/2, 5 1 5, 5 2 10, और यहां पर जो है 5 का टेबल, ठीक है, ओवर 2, ठीक है। तो यहां भी, तो अब ये A है और ये B है, दिस इज A प्लस B आयोटा फॉर्म, ठीक है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी, उसकी फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है। हमारे पास एक मॉड की फॉर्म में 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं जिनको हमने ऐड करना है, और सॉरी सब्ट्रैक्ट करना है, और कॉम्प्लेक्स नंबर्स की वैल्यूज भी हमें गिवन है। तो सी हियर, सबसे पहले हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। 2 इंटू Z1 की जो वैल्यू है वो 2 प्लस 7 आयोटा है, -4 इंटू Z2 की जो वैल्यू है -5 प्लस 3 आयोटा है। और ये जो स्ट्रेट लाइंस हैं इनको मॉड बोलते हैं, मैग्नीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यूज पुट की हैं और इनको सिंपलीफाई करके हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट, 2 2s आर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस 14, 2 इंटू 7 14 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 20, और यहां से 4 3s आर जो है वो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 4 3s आर 12 प्लस माइनस माइनस, ठीक हो गया। अब यहां से रियल को रियल में आप ऐड कर दें बेटा, 4 इंटू 20 जो है -16 आ जाएगा, ठीक है। और सॉरी यहाँ प्लस आए हैं तो 24, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, 24 यहां से वैल्यू आई है। और ये है प्लस की वैल्यू और ये है माइनस की वैल्यू आयोटा वाली। तो आप देखते हैं कि यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, साथ में साइन जो है वो बड़ी वैल्यू का आ जाएगा 2 आयोटा। अब ये जो हम मॉड लेते हैं, मैग्नीट्यूड लेते हैं, तो फर्स्ट कंपोनेंट का स्क्वायर माइनस सेकंड कंपोनेंट का स्क्वायर लेते हैं। तो मेरे पास यहां से वैल्यू आ जाएगी, मॉड को रिमूव करूंगा तो 24 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और 24 का जो स्क्वायर होता है वो मेरे पास 576 है, प्लस 4, तो यहां से मेरे पास आ गया स्क्वायर रूट 580। स्क्वायर रूट 580 को बेटा आप लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 145। 4 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 2 होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। तो मेरे पास जो आंसर आ गया 2 145, दिस इज योर आंसर, ओके। इसी तरह एक और नंबर है मेरे पास सेकंड पार्ट में, क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट है, दैट इज 3Z1 प्लस है 2Z1 और मॉड है, साथ यहां पर कॉन्जुगेट भी है, बार भी है Z1 के ऊपर। दोनों Z1 है, Z2 नहीं है, तो हमने इनकी वैल्यूज पुट करनी है। सबसे पहले देखें Z1 की जो वैल्यू है 2 प्लस 7 आयोटा प्लस 2 और 2 प्लस 7 आयोटा अगेन, लेकिन यहां पे बार है, इसको क्या पढ़ते हैं, बार। कॉन्जुगेट, इस मीन कि आपने इसका कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट में रियल नंबर का साइन चेंज नहीं होता, आयोटा का साइन चेंज होता है। तो मेरे पास जो वैल्यूज आ जाएंगी वो ये आएंगी, 3 2s आर 6 और 3 7s आर 21 आयोटा, और इधर साइन पहले आप चेंज कर दें 2 माइनस 7 आयोटा, ठीक है। अब ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दें वैल्यू 6 प्लस 2 आयोटा, 2 2s आर 4 और 2 7s आर 14 आयोटा। आयोटा को थोड़ा सा कर्सिव लिखना होता है, आई से डिफरेंट करना होता है। अब देखें ये मेरे पास रियल नंबर्स हैं, 6 एंड 4 रियल नंबर्स हैं, 6 प्लस 4 10 आ जाएगा, और 2 माइनस 14 या 14 माइनस 2 12 आ जाएगा, साइन बड़ी वैल्यू का आ जाएगा, तो -12 आयोटा। ये अब हमने इसका मॉड से हम इसकी मैग्नीट्यूड ले लेंगे। तो मैग्नीट्यूड लेते हुए आप प्लीज बी केयरफुल, फर्स्ट कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस सेकंड कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस थर्ड कंपोनेंट का स्क्वायर, ठीक है। तो हर कंपोनेंट को हमने हम स्क्वायर लेना होता है मैग्नीट्यूड में,
तो 112 का स्क्वायर हम लेंगे तो मेरे पास ये आ जाएगा, मेरे पास वैल्यू आ रही है बेटा यहां पर 100 और ये 144 आ रही है। तो 244 जो है मेरे पास वैल्यू है। और here is a mistake, 3 7s are 21, 3 7s are 21, मैंने 2 लिख दिया था, 21 नहीं लिखा, साथ में शायद आयोटा को मिसगाइड किया। 21 माइनस 14 यहां पर मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 7 आयोटा की। ओके, अब देखिए प्लस माइनस माइनस और साइन बड़ी वैल्यू का आ जाएगा 7, 7 का जो स्क्वायर है यहां पर आएगा और वो आ जाएगा 49। तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट 149 और दिस इज द आंसर। हम इसको मजीद जो है वो कट नहीं कर सकते। तो ये बेटा मैंने करेक्शन की है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। सिंपली आपने जो है मॉड के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर्स की वैल्यूज ऐड करनी है और उनको सिंप्लीफाई करना है और उनका भी जो है एंड पे मैग्नीट्यूड ले लेनी है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।